नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एडेनियम के संबंध में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। क्योंकि इस समय हम दिसंबर के महीने के बाद, जैसे नवंबर अब लगभग एंड ही है, नवंबर के बाद हम हमारे प्लांट में कभी कभी गलतीवश भूलवश कोई ऐसे काम कर लेते हैं जिससे कि हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो हमें मैं जो टिप्स आपको बताऊंगा उन कार्यों से करने से एडेनियम में बचना चाहिए। क्योंकि अगर हमने गलती से भी अनावश्यक कुछ वर्क जो मैं आपको बताऊंगा वो किए हैं तो हमारे प्लांट खराब हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खराब हों, क्योंकि हो सकता है आप अनुभवी हों तो आपके साथ आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। लेकिन जो नए अडीनियम प्लांट जिन्होंने लगाए हैं या जो पहली बार अडीनियम प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो वो उनसे गलतियां हो सकती हैं। तो डोरमेंसी का पीरियड लगभग दिसंबर से शुरू होता है। और जब अभी जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में अच्छी ठंड बढ़ गई है और सुबह सुबह तो बहुत तेज ठंड पड़ रही है दोस्तों। और इस वजह से आप देख रहे होंगे कि इनकी हालत थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है जितनी कि 8 दिन पहले दिख रही थी, क्योंकि बहुत सारा चेंज इनमें आ गया है। तो अब डोरमेंसी के समय एक तरीके से देखा जाए तो हमारे प्लांट आराम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम रात में जब जैसे सोने जाते हैं दिन भर काम करने के बाद में, तो सोने के बाद जब हम सो जाते हैं हमको नींद लग जाती है हमारी, तो ना हमको भूख लगती है ना हमको प्यास लगती है और हमारा पूरा शरीर जो है आराम करता है। ऐसे ही दोस्तों प्लांट के साथ भी होता है, क्योंकि प्लांट भी सजीव हैं और ये इनके जो डोरमेंसी का पीरियड होता है उसमें ये आराम करते हैं। तो इस समय जैसे ना तो इनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, ना ये फूल देंगे। सिर्फ ये गमलों में लगे रहेंगे और बस जीवित बचे रहेंगे, बस इतना इनके साथ होगा। तो इस कंडीशन में जब जब इनकी ये स्थिति रहेगी तो उस समय हम अगर अनावश्यक फर्टिलाइजर डालते रहें, पानी डालते रहें, तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमारे प्लांट जो है इनका कोडेक्स रॉट हो जाएगा, इनकी ब्रांचेस भी गल सकती हैं। तो हमको इसलिए अनावश्यक जो वर्क है उसको करने से बचना चाहिए। जैसे आप देखिए एक मेरा प्लांट कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत सुंदर है। तो मैं एक एक करके कुछ टिप्स आपके साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। आप इन काम को करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो पुराने एडेनियम ग्रोअर हैं वो ऑलरेडी इन कामों को नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करता हूँ। कभी कभी इमरजेंसी होती है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ते हैं, तो इमरजेंसी में आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में फिर हमको प्लांट को बचाना भी हमारी प्राथमिकता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी आ गई और फिर भी हम उनको जो मैं वर्क बता रहा हूँ आप हम नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट वैसे भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए उस कंडीशन में तो हमको करना चाहिए, कोई बात नहीं है ऐसी। तो दोस्तों अब मैं एक एक करके जैसे आपको टिप्स बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इनको आप डोरमेंसी के समय आपके प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी प्लांट खराब नहीं होगा और बढ़िया चलता रहेगा दोस्तों। तो पहली टिप्स दोस्तों ये है कि हमको पानी से, ओवर वाटरिंग से इनको बचाना होगा। पानी इसके लिए जीवन भी है और इसके लिए एक तरीके से मृत्यु भी है। क्योंकि अगर हम पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट एक वजह से चल भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पानी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। मीडियम पानी हमको इनको देंगे, इनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी देंगे तो ये बढ़िया बने रहेंगे। जैसे ज़रूरत के हिसाब से कैसे दोस्तों, जैसे मैं आपको एक प्लांट बताऊं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस प्लांट में पत्तियां बहुत सारी भरी हुई हैं, आप देखिए पूरा ग्रीन है। अब इस प्लांट को अगर हम पानी नहीं देंगे तो हमारा प्लांट ये है खराब हो जाएगा। तो इस प्लांट को हमको पानी देना पड़ेगा, लेकिन सर्दी का समय है इसलिए ज़्यादा नहीं देंगे। और एक कोई ऐसा प्लांट जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कोई ऐसा प्लांट है नहीं दोस्तों मेरे पास। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है दोस्तों, ये देख लीजिए आप। अब आप देख रहे होंगे इसमें सिर्फ दो ब्रांचेज हैं और पत्तियां सिर्फ एक पत्ती ये है और एक पत्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। इस प्लांट में अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे सर्दी के समय में तो ये प्लांट 100% यहाँ से रॉट होगा और हमारा ये प्लांट अच्छा खासा खराब हो जाएगा। ये लिलैक है, बहुत सुंदर फूल आता है इसका ब्लैक कलर का। तो ऐसे प्लांट जिनमें पत्तियां नहीं है, फूल नहीं है, उनको आप पानी देने से बचें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें इनमें। 8-10 दिन में एक आध बार आप इनमें थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए और हो सके तो उस पानी में फंगिसाइड मिला के आप डाल दीजिए। तो आप ओवर वाटरिंग से इस समय प्लांट को आपको बचाना है,
क्योंकि ओवर वाटरिंग में क्या होगा कि जैसे हमने पानी दिया और रात में फिर ओवर ठंड पड़ने लगती है, तो इनके अंदर जो ऑलरेडी जो इनका कॉडेक्स होता है इसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है, तो वो पानी इनको हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है। इसलिए आप पहली 1 और पहली महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इनमें अनावश्यक आप वाटरिंग ना करें। जब आपको लगे कि जैसे मान लीजिए आपने एक दिन आप कोई डिसाइड कर लीजिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैंने कल इनमें बहुत अच्छी वाटरिंग की है, भर भर का पानी दिया है इनके पूरे गमलों में। आप देख रहे हो कि इनका जो मीडिया है पूरा गीला है। तो अब ये पानी मैं कब दूंगा? अगली बार जब दूंगा, जब ये मीडिया पूरी तरीके से सूख जाएगा, तब मैं इसमें अगली बार पानी दूंगा, नहीं तो इसमें बीच में पानी अभी नहीं डालूंगा मैं। तो नंबर 1 टिप्स हो गई दोस्तों कि आप इनको ओवर वाटरिंग से बचाएं, ज़्यादा पानी इनमें ना डालें। दूसरी एक महत्वपूर्ण टिप्स ये है दोस्तों कि इनको आप अनावश्यक रिपोर्टिंग करने से बचें। अनावश्यक रिपोर्टिंग करने से मतलब ये है कि जैसे हमें लगा कि अब ये हमारा मन हुआ अचानक कि आज हमको इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना है, तो हमको ऐसे इसको अनावश्यक शिफ्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये गमला आपका गिर गया है, टूट गया है, तो उस कंडीशन में आप इसको, क्योंकि मजबूरी में जब इसको गमले से बाहर निकल गया तो फिर उसको रिपोर्ट करना आपके लिए मजबूरी है, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। यानी कि मैं जो टिप्स दे रहा हूँ दोस्तों, वो आप विशेष परिस्थितियों में ही इनको करें, नहीं तो अन्यथा इनको करने से बचें। तो रिपोर्टिंग करने से आप बचें। और रिपोर्टिंग भी अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए तो आप सॉफ्ट रिपोर्टिंग करें, यानी कि छोटे गमले से प्लांट को उठाएं और दूसरे बड़े गमले में आप शिफ्ट कर दें। और इनका मीडिया इनका वेल ड्रेन रखिएगा, और बहुत ज़्यादा ऐसा मॉइस्चर जो होल्ड करे उस टाइप के मीडिया में आप इनको मत रिपोर्ट कीजिएगा। तो दूसरी टिप्स है दोस्तों कि आप इनको अनावश्यक रिपोर्टिंग करने से बचें, विशेष परिस्थितियों में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरी टिप्स है कि अब जैसे इनके डोरमेंसी का पीरियड है, अब इनको फर्टिलाइजर की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये ग्रोथ कर नहीं रहे हैं। और फिर भी हमका हमारा मन हुआ कि आज हम डीएपी डाल दें, फिर हमारा मन हुआ कि कोई एनपीके डाल दें, फिर कुछ भी डाल दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दें। अनावश्यक जो है हमको इनके ऊपर फर्टिलाइजर को अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि फर्टिलाइजर इसके मीडिया में अ, जम जाएगा और इसकी रूट्स जो हैं और कोडेक्स को खराब कर देगा। और अनावश्यक एक आध महीने में एक आध बार हल्का फुल्का, वो भी मीडियम टाइप का, तो आप स्प्रे कर सकते हैं, इनके रूट जोन में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजर आपको दोस्तों नहीं डालना है। आप इनको ऐसे ही इनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि जब फरवरी का मौसम शुरू होगा, फरवरी में जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, तो ये ऑटोमेटिक अपनी ग्रोथ ले लेंगे और बढ़िया नए नए फुटाव इनके ऊपर आ जाएगा। तो आप अनावश्यक फर्टिलाइजर भी डालने से इनमें बचिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है और नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। एक और टिप्स ये है दोस्तों, चौथी नंबर की टिप्स ये है कि इस समय, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरे साथ भी ये संभव नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसको मैं भी मानूं, मैं भी नहीं मानता हूँ उसको, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि बचना चाहिए उसे। जैसे इस समय क्या होता है दोस्तों कि हम जैसे कभी नर्सरी में गए या कहीं से निकल रहे हैं, तो अचानक हमको कहीं प्लांट बिकते हुए दिखते हैं, तो हम रुक जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कलर हमारे यहाँ नहीं है, या इस कलर को हमने ढूंढा और हमको नहीं मिला, और अचानक वो मिल गया है, तो हम उसको ले आते हैं। तो ठीक है, आप ले आए हम शौक बस, क्योंकि हम गार्डनर हैं, हमको जो है अच्छा लगता है नए नए हमारे यहाँ कलेक्शन बढ़ाना। तो उस कंडीशन में जब हम किसी पॉट को लेके आए, तो उसको तुरंत रिपोर्ट ना करें। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एडेनियम नॉर्मली जो पॉलिथीन वाले पाउच हैं उनमें नहीं मिलते हैं, नॉर्मली वो गमलों में ही लगे हुए मिलते हैं। तो उनको आप उस गमले को आप लेके आएं और लाके आप जहाँ बढ़िया धूप आ रही हो वहाँ आप रख दीजिए उसको। और नॉर्मली क्या होता है कि जो अडेनियम प्लांट होते हैं वो कोकोपीट में लगे होते हैं, जो नर्सरी में जो अडेनियम रखते हैं वो कोकोपीट में लगे होते हैं। तो उनको आप वैसे ही रखा रहने दीजिए, बस उसमें पानी का आप ध्यान रखें, अनावश्यक पानी उसमें ना डालें। तो नए प्लांट आप लाने से बचें। और लेकिन अगर आप ले आए हैं, क्योंकि कलेक्शन आपको बढ़ाना है, आप ला सकते हैं, तो फिर आप इनको उन्हीं गमलों में आप लगे रहने दीजिए जिसमें ये लगा हुआ है, उसको अनावश्यक आप रिपोर्ट ना करें। पांचवा टिप्स है दोस्तों, इस समय इनकी कटिंग प्रूनिंग भी नहीं करना है हमको, क्योंकि जहाँ से हम इनको कट करेंगे वहाँ से इनमें फंगस लग सकती है। तो आप कटिंग प्रूनिंग इससे भी बचें। कोई ब्रांच आपकी जैसे मान लीजिए फंगस उसमें लग गई है और मजबूरी में उसको आपको काटना है, तो आप उसको काटें और प्रॉपर उसमें फंगिसाइड वगैरह लगा कर उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर ओस ना गिरे उसके ऊपर। और जब वो प्लांट सूख जाए, उसकी ब्रांच सूख जाए,
उसके बाद आप इसको खुले में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो कटिंग प्रूनिंग से भी आप दोस्तों बचाएं अपने प्लांट को, बहुत इमरजेंसी हो तभी आप कटिंग प्रूनिंग करें। और एक और टिप्स बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि इस समय हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि प्लांट में ओस गिरेगी और तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं उनको उठा के छाया में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारे प्लांट को खराब करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमको प्लांट को इसकी लोकेशन चेंज नहीं करना है। जैसे जितनी धूप इनको आ रही है मैक्सिमम आप धूप इनको दीजिए और उनको छोड़ दीजिए उसी हालत में। बस पानी हम नहीं देंगे तो उस इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। थोड़ा बहुत इनकी जो टिप्स होती हैं वो खराब होती हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे ही फरवरी का मौसम आएगा प्लांट खुद ब खुद नई ग्रोथ लेगा और मल्टीपल ब्रांचेस भी वो निकाल लेगा। तो इस समय इनकी लोकेशन भी हमको चेंज करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लांट बहुत लंबे समय से एक ही जगह पर रखा हुआ है तो वो अपने आप को उस मौसम में शिफ्ट सेट कर लेता है, और हम जब उसको चेंज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्लांट के लिए हार्मफुल होगा। तो आप इसकी लोकेशन भी चेंज करने से बचें। जिस कंडीशन में ये रखे हुए हैं उनको वहीं पर रखे रहने दीजिए। एक और दोस्तों एक टिप्स और है, ये वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आप लोग खुद भी समझते हैं कि इस समय इसमें ग्राफ्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग आप करेंगे भी तो सक्सेस नहीं होगी और दोनों प्लांट आपके खराब हो जाएंगे। जिसको आप कट करेंगे वो भी खराब हो जाएगा और जिसमें आप ग्राफ्टिंग करेंगे वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए इस समय आप ग्राफ्टिंग करने से बचें। और एक और गलती दोस्तों हम सभी लोगों से हो जाती है, मेरे से भी कुछ गलतियां पहले हुई हैं। हम क्या गलती करते हैं कि इस समय जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे गेंदा इस समय आता है, गुलदाउदी इस समय आता है, पिटूनिया आता है, ऐसे ढेरों फूल सर्दियों में आते हैं जो भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो प्लांट हैं अडेनियम के प्लांट रखे हैं उनके बीच में हम उन प्लांट को रख देते हैं। अब जब उनके बीच में रखेंगे तो एक तो ये होता है कि हमारा गार्डन अच्छा लगता है क्योंकि इनमें तो फूल आएंगे नहीं, इनमें से डंडियां बचेंगी। लेकिन हम उन फूलों को इसलिए रख देते थे कि हमारा गार्डन जो है थोड़ा सा फूलों से भरा रहे, रंग बिरंगा रहे, अच्छा लगे। लेकिन उसमें गलती क्या होती है हमसे कि जैसे अब वो प्लांट है उसको पानी की आवश्यकता है और ये अडेनियम का प्लांट है इसको पानी की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि उस प्लांट को पानी जब देंगे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी पानी जाएगा, इसके गमले में पानी जाएगा। और जब इसके गमले में पानी जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो अंदर से रॉट हो जाएगा, इसका कॉडेक्स रॉट हो सकता है। तो आप जो सर्दियों को फूल देने वाले प्लांट हैं उनको इनके बीच में रखने से बचिए। इनको सेपरेट एक जगह रख के छोड़ दीजिए आप जहाँ धूप आ रही हो और बहुत ज़्यादा इनको पानी नहीं लगे ऐसी जगह पे आप छोड़ दीजिए, तो ये बढ़िया बने रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम जैसे ही हमें लगा कि हमारे गार्डन को हमको खूबसूरत बना के रखना है, उस गलती में हम दूसरे प्लांट इनके बीच में फंसा देंगे। तो उससे क्या होगा जब हम उनमें पानी देंगे तो कहीं ना कहीं इनमें भी पानी जाएगा। जब इनमें पानी लगेगा तो ये जरूर ही खराब होंगे दोस्तों। मतलब आप इसको यकीन मानिए कि जब अगर इनमें बहुत ज़्यादा पानी भरा रहेगा इनके अंदर में और वो पानी सूखेगा नहीं क्योंकि इनमें पत्तियां हैं नहीं है, तो उस पानी को ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो ये इनका कोडेक्स रॉट हो जाएगा, ब्रांच भी रॉट हो सकती है। और फिर फरवरी में जब आप इनको दोबारा रिपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा ये समय लेगा ग्रोथ करने में। तो ये महत्वपूर्ण टिप्स थे दोस्तों, 8 टिप्स थे। आप इनको ध्यान में रखते हुए अपने प्लांट पे वर्क कीजिएगा और आप देखिएगा कि कोई भी प्लांट आपका खराब नहीं होगा। और जितना इनको हो सकेगा तो ये फ्लावरिंग भी करेंगे। आपको ऐसा नहीं कह सकते कि डोरमेंसी के समय इनमें फ्लावरिंग नहीं आती है, कहीं 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 अच्छी फ्लावरिंग भी आती है। कुछ कुछ प्लांटों की प्रकृति ऐसी होती है कि जो सर्दियों में भी फूल देते हैं। मेरे यहाँ भी जैसे मैं कुछ प्लांट आपको बताऊं, जैसे ये प्लांट है दोस्तों, ये पिछली बार भी इसने सर्दियों में अच्छे फूल दिए थे। एक ये प्लांट है इसने भी अच्छे फूल दिए थे सर्दियों में, अभी देखना ये लगातार फ्लावरिंग करेगा। और एक प्लांट और है जिसमें अभी सिर्फ ब्रांचेज हैं, उसमें भी कलियां बन रही हैं। तो पूरी सर्दी में लगभग वो दिसंबर जनवरी तक उसने फ्लावरिंग की थी। आप पुरानी वीडियो मेरे पास होंगे है नहीं है तो मैं बताता आपको उनको, तो बढ़िया फ्लावरिंग वो करते हैं। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखिए आपके प्लांट में। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से जो बिगनर्स हैं जो नए अडेनियम लगाने वाले हैं उनको बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।